ओशो की कहानियाँ। क्योंकि हमारे भीतर अपना कोई चेहरा नहीं है। अमेरिका में एक बहुत बड़ा अरबपति था, रथचाइल्ड। एक दिन एक भिखारी भीतर घुस गया। उसके मकान की ओर जोर शोर से शोरगुल करने लगा कि मुझे कुछ मिलना ही चाहिए, बिना लिए मैं जाऊंगा नहीं। जितना दरबानों ने अलग करने की कोशिश की, उसने उतनी ज्यादा उछल कूद मचा दी। आवाज उसकी इतनी थी कि रथचाइल्ड के कमरे तक पहुंच गई। वह निकलकर बाहर आया और उसने उसे $5 भेंट किए कि ये लो, तुम अपना काम इनसे चला लेना। अगर तूने शोरगुल न मचाया होता तो मैं तुझे $20 देने वाला था, मगर मालूम है उसने कहा, महाअनुभव, अपनी सलाह अपने पास रखिए। आप बैंकर हो, मैं आपको बैंकिंग की सलाह नहीं देता। मैं जन्मजात भिखारी हूँ। कृपा करके भिक्षा के संबंध में मुझे कोई सलाह मत दीजिए। रथचाइल्ड ने अपनी आत्मकथा में लिखवाया है कि उस दिन मैंने पहली दफा देखा कि भिखारी का भी अपना चेहरा है। वह कहता है, जन्मजात भिखारी हूँ, मैं कोई छोटा साधारण भिखारी नहीं हूँ, ऐसा ऐरा गहरा कि अभी अभी सीख गया हूँ। जन्मजात हूँ और तुम बड़े बैंकर हो, मैं तुम्हें सलाह नहीं देता बैंकिंग के बाबत, तो कृपया करके तुम भी मुझे भीख मांगने के बाबत सलाह मत देना। मैं अपनी कला अच्छी तरह से जानता हूँ, जिस प्रकार से तुम अपनी कला जानते हो। रथचाइल्ड ने लिखा है अपनी आत्मकथा में कि उस दिन मैंने उस भिखारी को गौर से देखा और मैंने पाया कि सम्राटों के ही चेहरे नहीं होते, भिखारियों के भी अपने चेहरे होते हैं, लेकिन भिखारी भी एक ही चेहरा लेकर नहीं चलता। जब वह अपनी पत्नी के पास पहुंचता है तो चेहरा बदलता है, जब अपने बेटे के पास पहुंचता है तो चेहरा बदलता है। हर व्यक्ति के पास जाने पर उसका चेहरा बदलता है। जब पैसे वाले के पास से निकलता है तो चेहरा और होता है, जब गरीब के पास से निकलता है तो चेहरा और होता है। जिससे मिल सकता है उसके पास चेहरा और होता है। इसी तरह से जिससे नहीं मिलता उसके पास चेहरा और होता है। उसके पास भी एक फ्लेक्सिबल और एक लोचपूर्ण व्यक्तित्व है, जिसमें वह चेहरे अपने बदलता रहता है। ये चेहरे हमें बदलने इसलिए पड़ते हैं क्योंकि हमारे भीतर अपना कोई चेहरा नहीं है, कोई खुद का अस्तित्व नहीं है, हमारे पास ओरिजिनल फेस नहीं है। कृष्ण कहते हैं, युक्त आत्मा स्थिर बुद्धि हुई जिसकी, ऐसा व्यक्ति ही मुझे जान पाएगा।